सियासत में दबंगई हो या दबंगई से सियासत, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने राजनीतिक दिमाग से सियासत में कई बार झंडे गाड़े। नमस्कार, मैं हूं साइमा, आप देख रहे हैं क्राइम दोपहर। विवादों के इस राजा का नाम वैसे तो रघुराज प्रताप सिंह है, लेकिन लोग इन्हें कभी राजा भैया तो कभी तूफान सिंह के नाम से पुकारते हैं। राजा भैया कई बार विवादों में आए, कभी डकैती, कभी हत्या तो कभी कोई और विवाद। हालांकि वो बात अलग है कि राजा भैया का कद हर तरह से बढ़ता ही चला गया, चाहे भले ही अपराध इनके नामों से जुड़े हो, वो चाहे राजनीति हो या फिर सामाजिक। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के भद्री रियासत में हुआ। इनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और मां मंजुल राजे थी। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे। रघुराज के पिता राजा उदय प्रताप सिंह VHP व RSS के मानद अधिकारी भी रह चुके हैं। इनकी माता मंजुल राजे भी एक शाही परिवार से थी। राजा भैया अपने परिवार के ऐसे पहले सदस्य थे जिन्होंने पहली बार राजनीति क्षेत्र में प्रवेश किया था। रघुराज प्रताप सिंह की प्राथमिक शिक्षा नारायणी आश्रम इलाहाबाद के महाप्रभु बाल विद्यालय में हुई थी। सन 1985 में भारत स्काउट एंड गाइड हाई स्कूल से 10वीं और सन 1987 में इलाहाबाद के एक इंटरमीडिएट स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून में स्नातक की डिग्री भी हासिल की। घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन राजा भैया लखनऊ विश्वविद्यालय से मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास में स्नातक भी रह चुके हैं। राजा भैया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का भी कारनामा कर सकते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विवाह बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा पहुंचे, उस समय उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन राज परिवार से होने की वजह से उनके आसपास के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आ ही जाते थे और देखते ही देखते राजा भैया उन सभी समस्याओं का समाधान भी कर देते थे। तब उन्होंने अपने पिता से राजनीति में उतरने की बात कही। उनके पिता ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब वे नहीं माने तो कहा कि उनके गुरु अगर उन्हें इजाज़त देंगे तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। अपने पिता के गुरु से अनुमति लेने के लिए वो बेंगलौर चले गए। गुरुजी ने उन्हें अनुमति दी और उसके बाद वो 1993 में पहली बार कुंडा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे और विजयी भी रहे। उसके बाद से वो हर चुनाव जीतते आ रहे हैं। राजा भैया बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार और समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री बने। राजा भैया को सन 1997 में बीजेपी के कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में कबानी मंत्री और साल 1999 और 2000 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के कैबिनेट में खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री बनाया गया। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की सरकार में रघुराज प्रताप सिंह खाद्य और रसद विभाग के मंत्री बने। 15 मार्च 2012 को राजा भैया एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में खाद्य और रसद मंत्री बन गए, लेकिन 2 मार्च 2013 को कुंडा में तीसरे हत्याकांड मामले में DSP जियाउल हक की हत्या में राजा भैया का नाम आया, जिसकी वजह से उन्होंने 4 मार्च 2013 को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्रारंभिक जांच में ही राजा भैया निर्दोष पाए गए और क्लोजर रिपोर्ट में इन्हें क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद CBI की अंतरिम रिपोर्ट में राजा भैया को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई और 11 अक्टूबर को उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मान सहित दोबारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। राजा भैया के पिता कभी भी अपने बेटे के लिए वोट नहीं मांगते हैं और ना ही वो कभी उनके साथ प्रचार में जाते हैं।
इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि राजा भैया के पिता कभी वोट देने तक नहीं गए। राजा भैया को एक बार वर्ष 2002 में मायावती सरकार में जेल भी जाना पड़ा था। उनके साथ उनके पिता उदय प्रताप सिंह और उनके चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर किडनैपिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। राजा भैया लगभग 10 महीने तक जेल में ही बंद रहे थे। उसी के दौरान उनकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। 2003 में मुलायम सरकार के आने के बाद उन पर लगाए गए सभी आरोपों को हटा लिया गया और उनको रिहा कर दिया गया। आज उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। जेल से छूटने के बाद ही वे अपने बेटों को देख पाए थे। क्राइम से लेकर राजनीति और राजनीति से लेकर लोगों के दिलों पर राज करने का यह सफर आसान नहीं था। इस सफर के बाद राजा भैया एक जानी मानी शख्सियत बन चुके थे, जिनकी पहचान अब रघुराज प्रताप सिंह के नाम से नहीं बल्कि राजा भैया उर्फ तूफान सिंह के नाम से हो रही थी। फिलहाल आज के एपिसोड